Hello everyone, very good morning to all of you. तो हम डिस्कस करें चैप्टर नंबर 7 क्लास 11 की जो पॉलिटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क इसका चैप्टर नंबर 7 फेडरलिज्म। इसे हम देखने वाले हैं कि डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है जिसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं। ठीक है, कैसे कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इंडिया के अंदर क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो पॉलिटिकल मैप नेक्स्ट टू पेज में आएंगे 1947 टू 17। ठीक है, ड्रामेटिकली ओवर द ईयर बाउंड्री ऑफ स्टेट चेंज हुई है। सो बेसिकली फेडरलिज्म क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर, जैसे सेंटर और स्टेट के बीच में पावर है एंड पीआरआई आपके आगे, तो एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। ठीक है, एंड जो हमारा जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर ये है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, ये हम इसमें देखने वाले हैं। बाकी तो द बाउंड्री ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइज हुई बहुत बार, कर्नाटका, मद्रास, बिकेम तमिलनाडु, ये सब देख लेंगे। जैसे आप ये चैप्टर पढ़ोगे आपको ये समझ आएगा कि फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरल प्रोविजन क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इश्यू क्या है इसके रिलेशन में अगर कोई सेंट्रल स्टेट का कोई भी कंफ्लिक्ट होता है, एंड स्पेशल प्रोविजन क्या है। ये इंडिया का मैप है 1947 का, मतलब बड़े बड़े स्टेट थे, फिर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव के बेसिस पे इनको इस टाइप से डिवाइड किया, जैसे ये राजस्थान है आज का, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, इस टाइप से। सो व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म का मतलब है डिवीजन ऑफ पावर। वी हैव डिस्कस यूएसएसआर वाज वन ऑफ द वर्ल्ड सुपर पावर थी, बट आफ्टर 1989 के बाद में सिंपली ब्रोक इनटू द सेवरल इंडिपेंडेंट कंट्री यहाँ पे बने। वन ऑफ द मेजर रीजन क्या था इसके टूटने का, एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे हो रहा था, कंसेंट्रेशन ऑफ पावर बहुत ज्यादा हो रही थी, एंड डोमिनेशन ऑफ रशिया हो रही थी ओवर द अदर रीजन्स। एंड विद इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कल्चर जैसे जैसे आए, तो उज्बेकिस्तान, कुछ और कंट्रीज लाइक स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, पाकिस्तान आल्सो हैड द पेस्ट डिवीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, कनाडा became very close to break into the English speaking and French speaking that country. And isn't it a great achievement that India has emerged as an independent nation state बना था 1947 में after a painful partition and has remained united over 7 decades, 70 साल हो चुके हैं हम बिल्कुल united है kind of. What account for this achievement? Can we attribute to the federal structure of government that India adopted through the constitution? All the countries mentioned above इनके पास भी फेडरेशन है, yet they could not remain united. Therefore, after from adopting a federal constitution, the nature of that federal system and the practice of federalism must be also important factor. पाकिस्तान का क्या होता है, जैसे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान अलग हो गया 1970 के बाद में। ठीक है, फेडरलिज्म इन वेस्ट इंडीज, यू मे हैव लर्न अबाउट द क्रिकेट टीम जो कि वेस्ट इंडीज की, बट देयर इज ए कंट्री, ऐसी कोई कंट्री जिसको वेस्ट इंडीज बोलते हैं, लाइक इंडिया वेस्ट इंडीज ऑल्सो कॉलोनाइज्ड बाय ब्रिटिशर्स ने 1958 के अंदर फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज केम इनटू बीइंग। इट हैड ए वीक सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे थी एंड इकोनॉमी ऑफ ईच यूनिट इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। दिस फीचर एंड पॉलिटिकल कंपटीशन अमंग द यूनिट लेड टू द फॉर्मल डिसोल्यूशन इन्होंने कर दिया, फेडरेशन किया है, पावर को डिवाइड कर लिया 1962 में। लेटर इन 1973 with the treaty of Iguaramas, the independent island established joint authority in form of a common legislature, supreme court, common currency बना ली, and common market जिसको बोलते हैं Caribbean community, and the Caribbean community have even a common executive and head of government है, member of countries है, member of the executive है, and the unit could live together as one country, nor they live separately. Caribbean island की West Indies। इसको ऐसे आपने अगर पढ़ा हो तो ओर्थोलियोडोमास जो इंडिया को सर्च करने आया था, बट उसका शिप डाइवर्ट हो गया तो वेस्ट की साइड चला गया, वेस्ट इंडीज। इंडिया इज ए लैंड ऑफ कॉन्टिनेंट प्रोपोर्शनल इमेंस डाइवर्स कंट्री है, जो इससे ज्यादा हमारे पास लैंग्वेज है, 700 माइनस वन से बहुत सारी, 500 प्लस हमारे पास रीजनल लैंग्वेज है, हम ऑफ सेवरल मेजर, बहुत सारे रिलीजन हमारे पास, 7 मिलियन इंडिजिनस पीपल्स हैं लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस डाइवर्सिटी हमें कॉमन लैंड मास के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं। वी ऑल्सो हैव पार्टिसिपेट इन कॉमन हिस्ट्री हमारी थी, स्पेशली इंडिपेंडेंस के लिए। वी हैव शेयर मैनी अदर इंपॉर्टेंट फीचर भी हमारे पास हैं, जैसे इसमें हमारे को नेशनल लीडर्स जो थे, विजुअलाइज किया इंडिया को एज ए कंट्री, यूनिटी उन्होंने बनाई है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये कॉन्सेप्ट आपका चलता है इंडिया के अंदर। समटाइम डिस्क्राइब एज यूनिटी विद द डाइवर्सिटी। ठीक है, फेडरलिज्म डज नॉट कंसिस्ट ए सेट ऑफ फिक्स प्रिंसिपल नहीं है फेडरलिज्म की। फेडरलिज्म इन द सेंस कि जिसको जितनी पावर की आवश्यकता है उतनी अगर सफिशियंट है एंड वो अकॉर्डिंग टू लॉ है तो उसको दे दी जाए, तो डिफरेंट हिस्टोरिकल सिचुएशन रेदर देन फेडरलिज्म क्या है, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट जो कि इवॉल्व करती है डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से।
जैसे अमेरिका का जो फेडरलिज्म है, वन ऑफ द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट है टू बिल्ड ए फेडरल पॉलिटी, डिफरेंट फ्रॉम जर्मन एंड इंडियन, ठीक है, बट देयर आर ऑल्सो फ्यू कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक एसेंशियलिटी है, फेडरलिज्म इज एन इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म टू अकोमोडेट टू सेट ऑफ पॉलिटीज, वन दैट ए रीजनल लेवल, एक आता है आपका नेशनल लेवल पे, तो स्टेट नेशनल समझ लो, ठीक है, जो इंडिया के अंदर है। ईच फेडरल, तो ईच गवर्नमेंट ऑटोनोमस है अपने अपने स्पेयर में, हर सॉरी पावर उस एरिया के अंदर उस गवर्नमेंट की ही चलती है। स्टेट में है तो स्टेट की चलेगी, ऐसे इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। इन सम फेडरल कंट्री देयर आर सिस्टम ऑफ ड्यूअल सिटीजन भी है, बट इंडिया के पास सिर्फ एक सिटीजन, एक ही सिटीजनशिप है। यूएसए में डबल चलती है, उस स्टेट के भी आप सिटीजन हो एंड पर्टिकुलर कंट्री के भी। इंडिया में आप इंडिया के सिटीजन हो, उस पर्टिकुलर स्टेट के आप रेजिडेंट हो। पीपल लाइकवाइज हैज टू सेट ऑफ आइडेंटिटीज, आपको हो गई लॉयल्टीज, दे बिलोंग टू द रीजन एज वेल एज नेशन। फॉर एग्जांपल गुजराती और झारखंड दोनों ही इंडियन है, इस लेवल ऑफ पॉलिटी हैज डिस्टिंक्ट पावर, रिस्पांसिबिलिटी अलग है, सेपरेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे है, अगेन सिटीजनशिप इंडिया की एक। द डिटेल ऑफ दिस ड्यूअल गवर्नमेंट जनरली spelled in a word constitution में लिखा गया है, which is considered to be supreme and which also to be the source of power है of both set of government and certain subject which concern the nation as a whole, for example defense or currency, responsibility of the union or central government, regional और local matters के ऊपर responsibility of regional and state government। then to prevent the conflict between the center and state, there is a independent judiciary हमारे पास है, लास्ट जो हमने देख लिया था, जो सेटल डाउन करेगा जितने भी डिस्प्यूट है। जुडिशरी के पास पावर है कि डिस्प्यूट को ठीक कर रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे स्टेट पे भी होता है, ठीक। रियल पॉलिटिक्स कल्चर आइडियोलॉजी एंड हिस्ट्री डिटरमाइन करती है कि कैसे कोई भी फेडरेशन काम करे। कल्चर ऑफ ट्रस्ट, कोऑपरेशन, म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड रिस्ट्रेंट हेल्प करेंगे फेडरेशन को ताकि वो स्मूथली फंक्शन कर सके। पॉलिटिकल पार्टी भी डिटरमाइन करती हैं इन ए वे दैट कॉन्स्टिट्यूशन वर्क, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन काम करे, अननेसेसरी वो अमेंडमेंट तो नहीं कर रही। इफ एनी सिंगल यूनिट और स्टेट और लिंग्विस्टिक ग्रुप या फिर आइडियोलॉजी कम टू डोमिनेट करेगी अगर किसी भी इंटायर फेडरेशन पे, ये क्या कर सकती है, डीप रिसेंटमेंट अमंग पीपल और इट्स यूनिट नॉट शेयरिंग द डोमिनेंट वॉइस, ठीक है। These situation would lead to demand for succession by aggrieved unit, could even result in the civil wars. Many countries are embroiled in such conflict situation। आप देख सकते हो। The federalism in Nigeria, if the region and various communities do not trust each other, अगर एक दूसरे पर भरोसा ना करें, each federal arrangement fail to produce unity, तो वो एक साथ नहीं रह सकेंगे। एग्जाम्पल की बात करें नाइजीरिया के अंदर 1940 में नदर्न एंड सदर्न नाइजीरिया कुछ सेपरेट ब्रिटिश कॉलोनीज उस टाइम में। एट द इबादान कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ 1950 में नाइजीरिया ने क्या किया, लीडर डिसाइड टू फॉर्म ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की थी। थ्री मेजर एथनिक ग्रुप यहाँ पे थे, नाइजीरिया, योरूबा, इग्बो एंड येसुआ फुलानी, हाउस फुलानी जो भी कंट्रोल द रीजन ऑफ द वेस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ में ये थे, ठीक। Their attempt to separate their influence to other religion led to fear, बाकियों के जगह कंफ्लिक्ट हो सकते हैं, ठीक है। दिस लेड टू मिलिट्री रिजाइम यहाँ पे आ गया 1960 के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन बोथ फेडरल एंड रीजनल गवर्नमेंट जोड़ली कंट्रोल कर रही थी नाइजीरियन पुलिस को। इन मिलिट्री सुपरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन 1979 में नो स्टेट वाज अलाउड टू हैव एनी सिविल पुलिस, नहीं थी किसी के पास। दो द डेमोक्रेसी वाज रिस्टोर 1999 के अंदर दोबारा से आए हैं। रिलीजियस डिफरेंसेस अलोंग द कंफ्लिक्ट वर control revenue from the resources to continue present problem, ठीक है, बिफोर नाइजीरिया फेडरेशन। लोकल एथनिक कम्युनिटी रजिस्ट कर रही थी सेंट्रलाइज कंट्रोल को। नाइजीरिया जन एग्जांपल है ओवरलैप ऑफ रिलीजियस, एथनिक एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस, तो ओवरलैप बहुत। अब देखते हैं इंडिया के अंदर जो हमारा मेन मुद्दा था, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इवन बिफोर द इंडिपेंडेंस से पहले मोस्ट लीडर ऑफ आवर नेशनल मूवमेंट अवेयर थे कि किस टाइप की गवर्नमेंट हमें चाहिए और लार्ज कंट्री लाइक इंडिया। It would be necessary है to divide the power between province और central government to ease in the administration as well as to avoid the conflict, ठीक है। पावर एक के पास आ गई तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होंगे। देयर आर ऑल्सो अवेयरनेस दैट इंडियन सोसाइटी, क्योंकि यहाँ पे रीजनल डाइवर्सिटी भी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी है, लोगों की बोली अलग अलग है, परमानेंट। दिस डाइवर्सिटी नीडेड रिकॉग्निशन की आवश्यकता है पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड लैंग्वेज को, एंड उनका सभी में थोड़ा थोड़ा पावर में शेयर भी हर एक रीजन के अंदर। पीपल ऑफ दैट रीजन शुड गवर्न देमसेल्फ, तो ऐसा नहीं कि कर्नाटक आपकी जो कन्नड़ है वहां पे वो कोई तमिल का जाके वो बोल रहा है या फिर हिंदी का, दैट इज
कन्नड़ में आपके कन्नड़ स्पीकिंग लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। देयर इज ओनली लॉजिकली इफ यू वांटेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। द ओनली क्वेश्चन व्हाट शुड बी द एक्सटेंट ऑफ पावर टू बी इंजॉयड बाय द रीजनल गवर्नमेंट, कितनी पावर उनको दी जाए। एजिटेशन ऑफ मुस्लिम लीग हुई थी फॉर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू द मुस्लिम। कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला यहाँ पे हमने देखा था, गिव वेरी लार्ज पावर टू द रीजन एंड डिस्कस ड्यूरिंग द नेगोशिएशन बिफोर पार्टीशन, से पहले हमने बात की थी। वंस द डिस्कशन टू पार्टीशन वाज टेकन इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसाइड किया था दैट गवर्नमेंट दैट वुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी पे ही काम करेगी, कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट पे करेगी, सेपरेट करेगी पावर को बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ऑल्सो। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम अडॉप्टेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रिंसिपल दैट रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर वुड बी बेस्ड ऑन कोऑपरेशन। ये इंडिया का फेडरेशन का बेसिक प्रिंसिपल है। While recognizing the diversity, the Constitution emphasizes unity. तो यूनिटी पे भी हमने फोकस किया है। Do you know that Constitution of India does not even mention the word federation? नहीं, हमारे पास क्या है, इंडिया दैट इज भारत एंड यूनियन ऑफ स्टेट है इंडिया, ठीक है। दिस इज हाउ द कंट्री डिस्क्राइब। आर्टिकल फर्स्ट में ये बताया गया कि इंडिया दैट इज भारत। ये डायरेक्ट आपका एचसीएस के एग्जाम पूछा गया था कि क्या लिखा गया है, तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड द स्टेट ऑफ द स्टेट एंड द टेरिटरी देयरफॉर shall be specified in the first schedule। तो सेकंड आर्टिकल में हमने तो आप देख सकते हैं डिवाइड कैसे किया हमने पावर को। देयर आर टू सेट ऑफ गवर्नमेंट क्रिएटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। एक तो है इंटायर कंट्री के लिए जिसको हम यूनियन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, दूसरी आपकी हर एक स्टेट के लिए जिसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। बोथ दीज हैव ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, दोनों के पास क्लियरली आइडेंटिफाइड एरिया है एंड कोई भी डिस्प्यूट हो पावर के रिगार्डिंग कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन एंड कम्स अंडर द स्टेट ऑन डिजोल्व कर सकता है जुडिशरी ऑन बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को देख के ही उसको फैसला सुनाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिमार्केट सब्जेक्ट जो कि एक्सक्लूसिवली डोमेन करते हैं यूनियन और स्टेट में। तो 7th शेड्यूल में हम इनको डिस्कस कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आएंगे। इट शोज हाउ पावर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट है। वन द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है डिवीजन ऑफ पावर का, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पावर centralized in the hand of central government of the constitution and by the state immense responsibility but very merged revenue आपके मेगर revenue sources बोलता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, देखो 3 लिस्ट बना दी। आपको बताइए 7th शेड्यूल के संविधान में 12 शेड्यूल है, 12 अंक क्या बोलते हैं उसका अनुसूची इसी हिसाब से। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनियन लिस्ट, तो इसमें हमने कौन कौन से सब्जेक्ट डाल दिए एंड ये बता दिया कि यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन के पास पावर है, एक्सक्लूसिवली यूनियन लॉ बनाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट है। कंकरेंट में आपके दोनों बना सकते हैं बट कोई भी कंफ्लिक्ट होगा तो प्रीवेल करेगा सेंटर का लॉ। देख लेते हैं स्टेट सब्जेक्ट में कौन सी लिस्ट है, यूनियन में कौन सी, कंकरेंट में कौन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफेंस यूनियन लिस्ट में, एटॉमिक एनर्जी, बड़े बड़े मुद्दे सारे सारे यहाँ पे, फॉरेन अफेयर्स, वार एंड पीस, बैंकिंग, पैसों क्या हो सकता है तो वो पूरी कंट्री को रेगुलेट करना है, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं। रेलवे ऑल ओवर इंडिया की है, वैसे याद रखो यूनियन में। पोस्ट एंड टेलीग्राफ तो इंडियन पोस्ट है। एयरवेज इंडिया में है, सॉरी इंडिया में नहीं यूनियन लिस्ट में। पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड एंड करेंसी एंड कोइनेज, और यूनियन लेजिस्लेचर कैन मेक द लॉज अलोन, ठीक है। सब्जेक्ट में कौन कौन से बना दिए, स्टेट में सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर, ट्रेड एंड कॉमर्स यहाँ पे है बट फॉरेन ट्रेड, लाइफ स्टॉक एंड एनिमल्स, एनिमल हस्बेंड्री, स्टेट पब्लिक सर्विस, ये भी याद रखना। नॉर्मली ओनली द स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे कानून बना सकती है। कंकरेंट में कौन कौन से हैं, एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट जो आप कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, अदर देन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर वाली यहाँ पे है, अदर देन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी सारी कंकरेंट के अंदर है। फॉरेस्ट इसके अंदर है। ट्रेड यूनियंस, एडल्ट्रेशन, अडॉप्शन एंड सक्सेशन, बोथ यूनियन एंड स्टेट लॉ कैन मेक लॉज, दोनों कानून बना सकती हैं। एंड रेजिड्यूरी पावर भी है। इन सब के अलावा कोई भी मैटर यहाँ पे नहीं है, जैसे साइबर लॉ ये रेजिड्यूरी लिस्ट में है एंड यूनियन लेजिस्लेचर ही यहाँ पे कानून बना सकती है, दैट्स अलोन। फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसी पावर को डिवाइड कर दिया जहाँ पे सेंटर के पास अभी भी ज्यादा पावर है। बेसिकली ये बात है इस लाइन का, ये मतलब यहाँ पे जनरली एक्सेप्ट दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पास है क्योंकि हमें पूरी कंट्री को प्रोटेक्ट करके रखना है। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ कॉन्टिनेंटल डायमेंशन है, इमेंस डाइवर्सिटी है, सोशल प्रॉब्लम एंड फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने बिलीव किया था
कि हमको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड बी अकोमोडेट डाइवर्सिटी अकोमोडेट कर सके, ऐसे क्या हो सकता है? बट दे वांटेड टू क्रिएट a strong center to stem disintegration and bring about social and political change. It was necessary for the center to have such power because India at the time of independence was not only divided into provinces created by British, but they are more than 500 princely state बन गए थे, integrated into existing state. New state has to be created. यहाँ पे टीटी कृष्णाचार्य ने बात की है. Let us tell me, my honorable friends to the house, that drifting in all constitutions that have been toward the center because the circumstances that new now came into being that state have become federal or unitary welfare state from a being police state, and ultimately responsibility as for the economic well-being of the country has become paramount responsibility of the country. Beside the concern of unity, maker of the constitution believe that socio-economic program जो है country की need to be handled strong center की आवश्यकता था. भी इसको handle किया जा सकता है with the cooperation सेंटर के साथ भी, जैसे पॉवर्टी, इलिटरेसी, इनइक्वालिटी, वेल्थ, ये सारी प्रॉब्लम है. इस पे प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है. तो यहाँ पे कंसर्न फॉर यूनिटी एंड डेवलपमेंट प्रोमोटेड एंड मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने बनाया है. लेट अस लुक द इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाते हैं, जो कि सेंटर की तरफ टिल्ट रहेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इन द हैंड ऑफ पार्लियामेंट. क्योंकि अगर कोई भी स्टेट का कुछ भी चेंज करना है तो पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है. पार्लियामेंट एम्पावर को वो कोई न्यू स्टेट बना सकती है बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट, दो को जोड़ के एक और बना सकती है. इट कैन ऑल्सो अल्टर द बाउंड्री, बाउंड्री चेंज कर सकती है किसी भी स्टेट की, इसका नेम भी चेंज कर सकती है. एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर सम सेफ गार्ड बाई वे ऑफ सिक्योरिंग द व्यू ऑफ कंसर्न स्टेट. बट कई जगह यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर का भी हमने दिया है कि इनका भी प्रोविजन आ सकता है, या फिर इनका जो कंसेंट है वो भी आपको लेना पड़ेगा. बट मोस्ट ऑफ द टाइम में कोई कंसेंट की आवश्यकता नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन एंड सर्टेन वेरी पावरफुल इमरजेंसी प्रोविजन है जो हमें फेडरल पॉलिटिक को लेके हाईली डिसेंट्रलाइज बना दी. जैसे प्रोविजन आपका जो इमरजेंसी लगी, सारी की सारी पावर कहाँ चली गई? सेंटर के पास. वंस इमरजेंसी डिक्लेयर, ठीक है. ड्यूरिंग इमरजेंसी पावर बिकम अनलॉक, locally centralized होगी. पार्लियामेंट ऑल्सो assume द पावर टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट, जो कि जुडिक्शन ऑफ स्टेट में उन पे पार्लियामेंट ही कानून बनाएंगे. ये थोड़ा सेंट्रलाइज्ड टिल्ट है. इवन ड्यूरिंग नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट हैज वेरी इफेक्टिव फाइनेंशियल पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके पास. इन द फर्स्ट प्लेस, आइटम जनरेटिंग रेवेन्यू, ये सारे सारे किसमें है? सेंट्रल गवर्नमेंट में. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मैनी रेवेन्यू सोर्सेज एंड स्टेट गवर्नमेंट मोस्टली डिपेंड है ग्रांट एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस जो हमें सेंटर देगा. सेकेंडली, इंडिया ने अडॉप्ट किया प्लानिंग एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट. आफ्टर इंडिपेंडेंस, प्लानिंग लेड टू बी कंसिडरेबल सेंट्रलाइजेशन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग कमीशन अपॉइंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इज कोऑर्डिनेटिंग मशीनरी था, कंट्रोल द सुपरवाइज रिसोर्सेज मैनेजमेंट ऑफ स्टेट. बिसाइड यूनियन गवर्नमेंट यूज इट डिस्क्रिशन to give grant and loan to state. ठीक है. This distribution of economic resources is considered lopsided and has led to charge of discrimination against state ruled by opposition party. ठीक है. As you will study later, governor जो है has certain power to recommend dismissal of state government को dismiss करवा सकता है, dissolution करवा सकता है assembly का, and even in normal circumstances. And government has power to reserve a bill. अगर कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल पास कर दिया और उसके पास गया है तो वो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए इसको रख सकता है. एंड दिस गिव्स सेंट्रल पावर को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक अपॉर्चुनिटी देती है कि स्टेट लेजिस्लेचर आप डिले करवा दो, एग्जामिन सच बिल एंड वीटो देम कंप्लीटली. एंड देयर मे बी ओकेजन when the situation may demand that central government need to legislate on the matter of state list. ठीक है. सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट आप स्टेट लिस्ट पे कब लेजिस्लेट कर सकती है, कब कानून बना सकती है? ये पॉसिबल तभी है जब कोई भी रेजोल्यूशन राज्यसभा पास करे. ठीक है, रेटिफाइड बाय राज्यसभा. एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट दैट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर आर सुपीरियर है देन स्टेट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्दरमोर, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे चूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू स्टेट गवर्नमेंट. द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट यहाँ पे बताया गया है. आर्टिकल 257(1) क्लोज 1 है, यहाँ पे बता दिया कि executive power of every state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of executive power of union, and executive power of union shall extend to giving of such direction
to a state as may appear of government of India अगर necessary is purpose. And you have already studied in the chapter of executive में हमने देख लिया था इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हमारा कैसे चल रहा है जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमन है एंटायर टेरिटरी के अंदर ठीक है जैसे दस आईएएस ऑफिसर हु बिकम द कलेक्टर और आईपीएस हु सर्व एज द कमिश्नर ऑफ पुलिस किसके कंट्रोल में है सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट कैन नाइदर टेक डिसिप्लिन रिएक्शन ना उनको रिमूव कर सकती है उनकी सर्विस से एंड आर्टिकल 33 और 34 क्या बताते हैं ऑथोराइज करते हैं पार्लियामेंट वो प्रोटेक्ट करे पर लोगों को इन द सर्विस ऑफ यूनियन और स्टेट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन अगर मार्शल लॉ में लग रहा है तो रिस्टोर द ऑर्डर कर रहा है इस प्रोविजन फर्दर स्ट्रेंथ करा है पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट को आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल फोर्स एप्सपा जो है हैज बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑपरेशन अभी रिसेंटली न्यूज में था एप्सपा एंड दिस act has created tension between the people and armed forces on some occasions. Conflict क्या हो सकते हैं फेडरल सिस्टम के अंदर तो इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेस्टेड विद द वेरी स्ट्रांग पावर ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करती है सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ रीजन दैट गिव्स मोर पावर टू द सेंटर once the principle of identity of the state is accepted quite natural that state would expect a greater role and power in the governments of the state and the country as a whole. This led to the various demand from the state. From time to time, state have demanded उनको ज्यादा पावर दी जाए ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए एंड दिस लेड टू द टेंशन एंड कंफ्लिक्ट आ जाते हैं कई बार बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और द लीगल डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट कैन बी रिजॉल्व बाय जुडिशरी इसको देख सकती है कि ऑटोनॉमी डिमांड ठीक है पॉलिटिकल नेचर कैसा है इन सबको नेगोशिएशन से वो करवाने की कोशिश करती है सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली ए फ्रेमवर्क एक याद रखना है और स्केलेटन इट्स फ्लैश ब्लड is provided by actual process of politics बताता है hence federalism in India has a large extent been influenced by the changing nature of Indian political process 1950s early 60s में foundation of our federalism was laid under Jawaharlal Nehru it was also the period of Congress dominance था over the center as well as state के ऊपर except on the issue of formation of new state the relation between the center and the state remained quite normal during the period स्टेट वर होपफुल दैट दे वुड बी मेकिंग प्रोग्रेस विद द हेल्प ऑफ ग्रांट इन एड उनको मिलेगी सेंटर की तरफ से कंसिडरेबली ऑप्टिमिज्म अबाउट द पॉलिसीज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि सेंटर उनके लिए अच्छी बनाई गई इन सब की होगी इन द मिडल ऑफ 1960 कांग्रेस डोमिनेंस डिक्लाइन समवॉट एंड a large number of state opposition पार्टी यहाँ पे आ गई इट रिजल्टेड इन डिमांड फॉर ग्रेटर पावर की उन्होंने बात की ऑटोनॉमी और चाहिए हमको इनफैक्ट डिमांड फॉर द डायरेक्ट फॉल आउट ऑफ द फैक्ट the different party were ruling at the center in many states so the state government were protesting against what the unnecessary interference कर रही है government ठीक है at the center Congress too was not very comfortable with the idea dealing with the government led by the opposition party and this peculiar political construct gave birth to the discussion concept of autonomy and federal system पे आपकी ज्यादा हमने adopt किया है Finally, 1990 में कांग्रेस डोमिनेंस has largely end हो गई entered in the era of coalition politics से आ गया in different state different parties यहाँ पे बहुत नेशन स्टेट पे ठीक है और ज्यादा नेगोशिएशन सेकंड पेज ऑफ इश्यू ऑटोनॉमी यहाँ पे बहुत ज्यादा ही है तो हमने 1992 के अंदर क्या किया है पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को भी पावर दे दी कॉन्स्टिट्यूशन में उनको स्टेटस दे दिया ठीक है एंड वहां से डिवाइड पावर और भी ज्यादा डिवाइड हुई है तो अगेन बट पंचायत स्टेट के अंदर ऐसा है जैसे स्टेट सेंटर के अंदर है डिमांड फॉर ऑटोनॉमी की बात करें तो मैनी स्टेट इवन मैनी पॉलिटिकल पार्टी टाइम टू टाइम डिमांड करती है कि स्टेट हैव मोर ऑटोनॉमी हो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी however autonomy refer to different thing different state different party के हिसाब से sometime these demand expect the division of power हो change in favor of the state हो more power हो स्टेट के पास जैसे तमिलनाडु ऐसी बात करते हैं पंजाब वेस्ट बंगाल एंड कुछ पार्टी है अकाली दल सीपीआई ये सब डिमांड ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं टाइम टू टाइम डिमांड ये है कि इंडिपेंडेंट रिसोर्स रिवेन्यू का प्लीज हम कुछ तो अर्न करें ग्रेटर कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आज इसको हम बोलते हैं 1977 में लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल wrote out a document demanding for restructuring of center state relation की उन्होंने बात की थी दोबारा से बताइए आप क्या सिस्टम है इन द ऑटोनॉमिक डिमांड ऑफ तमिलनाडु एंड पंजाब देयर इज ए इम्प्लिसिट सपोर्ट है ग्रेटर फाइनेंशियल पावर को लेकर उसके बाद द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ ऑटोनॉमी डिमांड रिलेट है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है जो भी स्टेट के पास है
स्टेट रिजेंट द कंट्रोल ऑफ सेंटर, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में बताते हैं कि हमारा ही सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन चले। और ऑटोनॉमी डिमांड में also related to the cultural and linguistic issues, position to the domination of हिंदी, और डिमांड एडवोकेटिंग फॉर द पंजाबी लैंग्वेज एंड कल्चर इंस्टांस, ठीक है, जैसे तमिल के लिए चला था। Some state also feel that there is a domination है of Hindi speaking areas, ठीक है। In fact, during the decade of 1960, there are agitation in the some state against the imposition of Hindi language. तो आजकल भी रिसेंटली न्यूज में read the cartoon. Nehru was appointing governors some reluctant quiet minister. Okay, role of governor क्या है, वो president का role क्या हो? First of all, role of governor has always been a controversial issue between the central and state government. The governor is not elected of his shoulder. इसको elect नहीं करती, इसको nominate किया जाता है। Many government has been retired military officer हो सकते हैं, civil servant हो सकते हैं, politicians हो सकते हैं। Beside governor is appointed by central government, and therefore action of government are often viewed interference by the central government and functioning of the state government को देखती है। ठीक है, कई बार इसको सेंटर का एजेंट भी बोल दिया जाता है काइंड ऑफ। When two different parties are in the power in central and state, and the role of governor become even more controversial, जैसे सरकारी कमीशन that was appointed by central government 1983 में, इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है 1989 में, to examine the issue relating to the central state relation। रिकमेंड किया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर शुड बी नॉन पार्टीसन, पार्टी वाइज अब इसको बंद कीजिए। then power and role of governor become more controversial for रीजन की वजह से। वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 365 356 सॉरी, जिसमें प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है स्टेट के अंदर। दिस प्रोविजन इज टू बी अप्लाइड व्हेन ए सिचुएशन आर अराइजिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो द गवर्नमेंट हैज स्टेट की कैन नॉट बी कैरिड अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम नहीं कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताया गया है रूल आप फॉलो नहीं कर रहे, तो आप पे 356 के अंदर भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, सारी सारी पावर प्रेसिडेंट के पास जाएंगी। इट रिजल्ट इन टेक ओवर द स्टेट गवर्नमेंट, बाय यूनियन गवर्नमेंट ने अपनी पावर ले लेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन हैज टू बी रेटिफाइड बाय पार्लियामेंट, इसको रेटिफाई करती है। प्रेसिडेंट रूल भी कैन एक्सटेंड 3 साल तक ही। द गवर्नर हैज द पावर टू रिकमेंड द डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सस्पेंशन और डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली, ठीक है। गवर्नमेंट सस्पेंड हो सकती है, डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली का। दिस हैज लेड मैनी कन्फ्लिक्ट इन सम केसेस, स्टेट गवर्नमेंट वर डिसमिस्ड इवन व्हेन दे वर मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर, जैसे केरला में 1959 विदाउट टेस्टिंग देयर मेजोरिटी, एंड कुछ और स्टेट में 1967 में हुआ। सम केसेस वांट टू बी द सुप्रीम कोर्ट रूल द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी की इन्होंने बात की थी कि कैसे इन पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया एंड इसकी एग्जामिनेशन की जाए। आर्टिकल 356 वाज वेरी स्पाइनली यूज्ड 1967 में। आफ्टर 1967 मैनी स्टेट एंड नॉन गवर्नमेंट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ पे बन चुकी थी इन द पावर सेंटर में, ठीक है। एंड सेंटर हैज ऑफन यूज्ड दिस प्रोविजन टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने के लिए इस टाइप की बात कर रही थी गवर्नर के थ्रू, to prevent the majority party coalition and from assuming office. For instance, central government removed elected government in Andhra Pradesh, जम्मू कश्मीर में 1980 के अंदर। फिर बात उठी नए स्टेट की कि हमको नए स्टेट चाहिए। Other dimension of the tension in our federal system to create new state. The national movement not only created a pan-Indian national unity, it also generated distinct unity among a language, region and culture. जैसे अगर आप बात करोगे जैसे हिंदी रीजन में हिंदी वाले को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, पंजाबी वाले पंजाबी को, इस हिसाब से। और नेशनल गवर्नमेंट movement was also for democracy, therefore course of the national movement itself, it was decided as far as possible state should be created on the basis of common and linguistic identity पे इनको बनाया जाए, ठीक है। This ultimately led to the demand for creation of linguistic state हमारे पास बने हैं। 1953 में स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया है एंड रिकमेंडेशन की है कि क्रिएशन कैसे किया जाए लिंग्विस्टिक स्टेट का, at least for some major linguistic group। 1956 में reorganization of state took place। This so the beginning of creation of linguistic state, जैसे स्टिल आज भी बने हैं। गुजरात महाराष्ट्र क्रिएट किए गए 1960 में, पंजाब हरियाणा 1966 में, नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑर्गेनाइज न्यू स्टेट, मणिपुर त्रिपुरा मेघालय, ये सब बना दिया। 2000 के अंदर लार्ज स्टेट को तोड़ा गया, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार क्रिएट न्यू स्टेट, छत्तीसगढ़, झारखंड। 2014 के अंदर तेलंगाना को अलग किया गया आंध्र प्रदेश से। सम रीजन आर लिंग्विस्टिक ग्रुप एंड स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर द सेपरेट स्टेट रूल, जैसे विदर्भ महाराष्ट्र के अंदर ये अलग से ही बात कर रहे हैं। फिर इंटर स्टेट कंफ्लिक्ट भी है।
while state keep fighting with the state सेंटर के साथ और ऑटोनॉमी अदर इश्यूज भी यहाँ पे रेवेन्यू रिसोर्सेज के लेके मैनी इंस्टांस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट है दो से ज्यादा स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है एंड इट इज ट्रू दैट जुडिशरी एक्ट इन आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म की तरह काम करती है डिस्प्यूट ऑफ लीगल नेचर बताती है बट दीज डिस्प्यूट आर इन रियलिटी नॉट लीगल दे हैव पॉलिटिकल implication and therefore they can be best resolved only through the negotiation and mutual understanding से आप इसको ठीक कर सकते हैं ब्रॉडली टू टाइप ऑफ डिस्प्यूट आते हैं हमारे पास एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट है स्टेट ऑफ सर्टेन क्लेम उनकी टेरिटरी ऊपर नीचे कर दी गई है जो द लैंग्वेज ऑन द बेसिस ऑफ डिफाइनिंग बाउंड्री ऑफ द स्टेट ऑफन बॉर्डर एरियाज पॉपुलेशन स्पीकिंग के हिसाब से भी एक लैंग्वेज का इश्यू आ सकता है कि यहाँ पे जैसे हमने कर्नाटक महाराष्ट्र का इश्यू देखा था वो क्लेम कर रहे थे कि इन गाँव को हम अलग से एड देंगे स्टेट किसी दूसरे स्टेट के गाँव को वो दूसरा स्टेट ही एड देने की कोशिश कर रहा है so it is not easy to resolve this dispute merely on basis of linguistic majority one of the long standing border dispute is the dispute between Maharashtra and Karnataka ठीक है और the city of Belgaum मणिपुर नागालैंड यहाँ पे भी बॉर्डर डिस्प्यूट चलते हैं हरियाणा का भी स्टेट ऑफ पंजाब के साथ है टू स्टेट नॉट ओनली बॉर्डर एरिया बट हो कैपिटल चंडीगढ़ के ऊपर इनका रोड़ा मार दिया ठीक है दिस द सिटी कैपिटल ऑफ बोथ स्टेट 1985 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने अंडरस्टैंडिंग विद द लीडरशिप ऑफ पंजाब अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग चंडीगढ़ वांटेड टू बी हैंडेड ओवर टू पंजाब बट हैज नॉट हैपेंड येट वैसे तो स्टार्टिंग में जब बनाया गया था उस टाइम पे हरियाणा को देने की बात की थी बट अगेन वहां पे भी एजिटेशन हुआ था पंजाब की तरफ से while border dispute are more about sentiment the dispute over the sharing of river water and even more serious because they are related to the problem of drinking water and agriculture concern भी था जैसे आपने सुना हो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ये किस किस पे है तमिलनाडु कर्नाटक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फार्मर इन बोथ द स्टेट डिपेंड है कावेरी की वाटर के ऊपर एंड देयर इज रिवर वाटर ट्रिब्यूनल भी है ट्राइब्यूनल समझाते हैं सेटल वाटर डिस्प्यूट दिस डिस्प्यूट हैज बीन रेज्ड टू द सुप्रीम कोर्ट अनदर सिमिलर डिस्प्यूट मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बैटलिंग और शेयरिंग द वाटर ऑफ नर्मदा रिवर आर मेजर सोर्स एंड देयरफॉर डिस्प्यूट यहाँ पे चलते रहते हैं कैसे उसको क्रिएटिव स्पिरिट के हो सकता है स्पेशल प्रोविजन हमने कुछ एक स्टेट के लिए बना दिए द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर क्या है फेडरल अरेंजमेंट का क्रिएटेड इन इंडिया दैट इज मैनी स्टेट गेट ए डिफरेंशियल ट्रीटमेंट उनको दे रहे हैं आपने देखा होगा चैप्टर लेजिस्लेचर के अंदर की पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट बीइंग डिफरेंट सिमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन होती है प्रोवाइड राज्यसभा के लिए while ensuring a minimum representation of each of the similar state this arrangement also ensure that large state would get more representation in case of division of power की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है डिवीजन ऑफ पावर दैट इज कॉमन हो सभी स्टेट के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन हैव सम स्पेशल प्रोविजन है कुछ ऐसे स्टेट के यहाँ पे सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस ज्यादा हुए हैं मोस्ट ऑफ द स्पेशल प्रोविजन कहाँ पे मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जैसे आसाम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश मिजोरम क्योंकि वहां पे साइजेबल इंडिजिनियस ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है जिनका डिस्टिंक्ट हिस्ट्री और कल्चर है However, these provisions have not been able to stem alienation and insurgency in part of the region. Special provision also exist in hilly state जैसे हिमाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश में भी गोवा सिक्किम तेलंगाना सारे के सारे एक स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का उसको तो हटा दिया स्पेशल स्टेट जम्मू कश्मीर एंड वाज वन ऑफ द लार्ज प्रिंसली स्टेट एट द ऑप्शन ऑफ क्या पाकिस्तान ने फिर इंडिया ज्वाइन कर लीजिए या फिर इंडिपेंडेंट रहिए अगर इमीडिएट आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान सेट ट्राइबल इन्फिल्ट्रेट फ्रॉम इट्स साइड टू कैप्चर कश्मीर कैप्चर करने के लिए दिस फोर्स द महाराजा हरी सिंह टू आस्क इंडियन हेल्प में अपने अंडर में ले लीजिए मैनी ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी एरिया इन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ज्वाइन पाकिस्तान बट JNK वाज एन एक्सेप्शन अंडर दीज सर्कमस्टांसेस इट गिवन मच ग्रेटर ऑटोनॉमी इनको दी गई थी बाय कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू 370 कंकरेंस ऑफ द स्टेट रिक्वायर्ड कोई भी अगर आपको लॉ बनाना है यूनियन एंड कंकरेंट लिस्टिंग के लिए दिस वाज डिफरेंट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ अदर स्टेट इन केस ऑफ अदर स्टेट द डिवीजन ऑफ पावर आर लिस्टेड थ्रू लिस्ट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे बट इन केस ऑफ जम्मू कश्मीर सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली लिमिटेड पावर उनके पास अदर पावर लिस्टेड इन द यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट इट वुड बी यूज ओनली विद द कंसेंट ऑफ स्टेट से ये रेजिड्यूरी में ऐसा नहीं कुछ भी कर दिया दिस हैव ए ग्रेटर ऑटोनॉमी थी स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर पे अर्लियर देयर वाज ए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन था जो इनको अलाउ कर रहा था that president with the concurrence of state government to specify which part of union list to be applied to state कौन सा पार्ट यहाँ पे अप्लाई होगी ठीक है and the president had two constitutional order यहाँ पे थे
with the government of J&K, making large part of constitution applicable to the states. As a result, J&K had a separate constitution था इनका, separate flag था. Parliament power to make laws on subject was fully accepted union list के ऊपर. And the remaining difference क्या था यहाँ? State and state का जम्मू कश्मीर has no emergency due to internal disturbance आप नहीं लगा सकते without concurrence of state की. And union government could not impose financial emergency नहीं लगा सकते state में. DPSP यहाँ पे अप्लाई नहीं थी. जम्मू एंड कश्मीर में अमेंडमेंट अगर करना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वुड बी अप्लाई इन कंकरेंस विद द गवर्नमेंट J&K से ही कर सकते हो और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जाएगा अंडर आर्टिकल 368. एट प्रेजेंट स्पेशल स्टेट को हटा दिया गया है बाय द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एंड स्टेट हैड बाइफरकेट इनटू टू यूनियन टेरिटरी बना दी जम्मू एंड कश्मीर. सेकंड आपकी लद्दाख. न्यू अरेंजमेंट हैड कम इनटू इफेक्ट 1st of October 2019 से ये चल रहा है. कंक्लूजन क्या है? फेडरलिज्म इज ए लाइक रेनबो, हर एक कलर सेपरेट है एंड ये सारे मिलके एक हार्मोनियस पैटर्न को बना रहे हैं. Federalism had to be continuous, maintain and difficult balance between the center state. No legal institution formula can guarantee कि smooth functioning चलेगी federal polity में. Ultimately, the people and political process must develop culture and a set of values and virtues like mutual trust, toleration, spirit of cooperation. Federal separate celebrate both unity and diversity. Nation unity cannot be built by streamlining differences. Such forced unity only generate greater social life. Sorry, social strife, alienation and tend to finally destroy unit को कर देगी. Responsive polity, sensitive होनी चाहिए. Demand of autonomy can alone basis of cooperative. ठीक है सब. So that's it in this video. The article बताए गए हैं फ्रेंड्स वगैरह के. तो अभी के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 सॉरी चैप्टर नंबर 8. अभी के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.